पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मरने से पहले राजा हेक्टर मार्कस को श्राप से मुक्त होने के दो रास्ते बताता है। या तो कोई तुम्हें प्यार से अपनाए या फिर तुम खुद अपनी जान ले लो। ये सब सुनते हुए मार्कस खामोश जरूर था, मगर उसकी आंखों में अपनी परम सत्ता ईश्वर से पूछने के लिए एक सवाल बार बार उमड़ रहा था कि आखिर मैं ही क्यों। अब आगे प्रायश्चित भाव से मांगी गई क्षमा असर करती है, और वो भी जब माफ करने वाला मार्कस जैसा कोई नेक दिल इंसान हो। आखिरकार एक पल को क्रोध की ज्वाला में जल रहे मार्कस ने अपने पिता को माफ कर दिया था, लेकिन साथ ही उसने प्रण भी लिया कि वो इस श्राप का अंत करके ही रहेगा, फिर चाहे उसे अनंत काल तक ही क्यों न जीना पड़े। मार्कस के इस प्रण ने उसके कुल में किसी और को इस भयानक पीड़ा को झेलने से बचा लिया था। काल चक्र का पहिया अपनी गति से घूम रहा था और देखते ही देखते 10 सदियां बीत चुकी थी। उसके राज्य की सूरत और सीरत दोनों ही बदल चुकी थी, लेकिन इस दौरान उस महल के आसपास कई मीलों दूर तक इंसानी आहट सुनाई देना बंद हो चुकी थी। ऐसे में एक रोज तेज तूफानी रात में मार्कस अपनी भूख शांत करने के लिए शिकार पर निकला हुआ था। तूफानी रात का इरादा भी कुछ वैसा ही था जैसा उस रात का था जब मार्कस इंसान से राक्षस बना था, और इत्तेफाक था कि उस रात भी उसकी तकदीर ने करवट बदली थी और आज भी कुछ ऐसा होने वाला था। इस तूफानी रात में एक बग्घी इंसानी बस्ती की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक जंगल में कुछ हलचल होती है और डर के मारे बग्घी वाला अपने यात्री को बीच राह में ही उतार कर लौट जाता है। जल्दी उतरो, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यात्री के लिए यह बात हैरान करने वाली थी कि उसने बिना मेहनताना लिए उसे बीच जंगल में क्यों उतार दिया। डरा हुआ मगर मजबूर, वो यात्री एक छोटे लैंप की मध्यम रोशनी की मदद से उस डरावनी और तूफानी रात में गांव की ओर बढ़ने लगा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कई भूखे हिंसक जानवर उसे अपना शिकार बनाने की फिराक में हैं। इन सब के बीच उस यात्री पर 2 तेज निगाहें और टिकी थी, और वो निगाहें मार्कस की थी। अचानक बिजली की एक जोरदार चमक से एक पल को पूरा जंगल जैसे रोशनी से नहा गया, और उसी पल मार्कस की नजरों ने उस साये को गौर से देखा। लंबे सफेद गाउन में लिपटा वो साया एक युवा लड़की एंजेला का था, जो कुछ देर के लिए पेड़ के तने को पकड़कर सहमी और डरी अवस्था में खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। उसका भीगा हुआ गाउन भारी हो गया था और हवा उसके बालों को बार बार चेहरे पर ला रही थी, जिन्हें बार बार वो अपनी उंगलियों से हटाने की कोशिश कर रही थी। मार्कस उसे देखता रहा, बस देखता रहा। सवाल था कि क्या वो उसकी भीगी हुई काया में खो गया था? नहीं। क्या 1000 साल बाद उसका मानव हृदय फिर से जाग गया था? तो जवाब है हाँ। मार्कस एंजेला की समंदर सी गहरी आंखों में कहीं डूब गया था। वो आंखें जैसे मानो किसी मूर्तिकार की आखिरी और सबसे बेहतरीन कृति हो। उसकी आंखों में डर और सुंदरता का ऐसा संगम था कि जंगल की उस भयावह रात में भी एक सुकून घुलता जा रहा था। उस एक पल में मार्कस के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। शिकार की प्यास बुझ गई थी, उसे नजर आ रही थी तो बस एंजेला की वो आंखें। जैसे तैसे एंजेला आखिरकार अपने घर पहुंचती है, जहां उसके पिता बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी सही सलामत है। जैसे जैसे तूफान गहराता जा रहा था, तुम्हें लेकर मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन शुक्र है कि तुम ठीक हो। एंजेला कुशल लेकिन हैरानी से, हाँ पिताजी, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बग्घी वाला मुझे बीच जंगल में छोड़कर क्यों भाग गया था। पिता गंभीरता से, उसे उस वहशी अर्धमानव की कहानी के बारे में पता था जिससे तुम आज तक अनजान हो, क्योंकि तुम अपनी नानी माँ के वहां ही पली बढ़ी हो। इस गांव, जंगल और मार्कस की दास्तां के बारे में भला तुम कैसे जान पाती? एंजेला उत्सुकता से, कौन मार्कस पिताजी, और क्या है उसकी दास्तान?